एक कमरे में ईरानी डेलीगेशन बैठा है तो दूसरे कमरे में अमेरिकी डेलीगेशन। अब उसकी हालत उस नौकर की तरह हो गई है जहां दो मालिकों के बीच में वो बुरी तरह फंस गया। लेकिन अब पाकिस्तान के पसीने इस बात को लेकर छूट रहे हैं कि किस तरह से दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाया जाए। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, अब ये दोनों की मीटिंग हो उससे पहले खबर आती है कि ईरान ने दो बड़ी शर्तें रखी। दो शर्तें थी। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि ईरान की कोई भी शर्त नहीं मानी गई है। उनमें से एक भी शर्त अमेरिका के द्वारा नहीं मानी गई। ये सबसे बड़ा वो हुआ। ईरान अमेरिका में जंग के बाद हुए सीज फायर के बाद अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ी भागीदारी निभा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की सरजमी से ईरान और अमेरिका में जो चल रही है जंग वो थम पाएगी? क्या पाकिस्तान इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है पाकिस्तान के जरिए, वो दरअसल ईरान और अमेरिका में आमने सामने नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान के मीडिएशन में हो रही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक कमरे में ईरानी डेलीगेशन बैठा है तो दूसरे कमरे में अमेरिकी डेलीगेशन। पाकिस्तान के लिए बड़ी सिरदर्दी यह है कि पहले वो ईरान के पास जाता है, उसकी बात सुनता है, फिर वो बात लेके अमेरिकी डेलीगेशन के पास जाता है और उनकी बात सुनता है। पाकिस्तान यहां समझौता कराने के लिए चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो बुरी तरह फंस चुका है। अब उसकी हालत उस नौकर की तरह हो गई है जहां दो मालिकों के बीच में वो बुरी तरह फंस गया। ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं दिव्यांशु, वो बताएंगे इसके आगे की जानकारी कि आखिर पाकिस्तान ने ये जो बड़ी लकड़ी ली ये उसको कितनी भारी पड़ रही है, क्योंकि ये बातचीत आमने सामने नहीं हो रही। पाकिस्तान को यह अंदेशा था शायद इनको आमने सामने बिठाएंगे तो बातचीत संभव हो सकेगी, लेकिन यहां मामला सारा अलग है। बिल्कुल विवेक जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। इस्लामाबाद में ये मीटिंग के लिए तैयारी तो हो चुकी थी, लेकिन अब पाकिस्तान के पसीने इस बात को लेकर छूट रहे हैं कि किस तरह से दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाया जाए। सबसे बड़ा सवाल अब यही है। सबसे पहले ये मीटिंग आयोजित की जाती है, सुबह सुबह सभी पहुंचते हैं। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति पहुंचते हैं, उसके बाद ईरान के डेलीगेशन पहुंचते हैं। ईरान के डेलीगेशन पहुंचते हैं तो अब ये हो जाता है कि भाई दोनों को आमने सामने कैसे बिठाया जाए। अब ये दोनों की मीटिंग हो उससे पहले खबर आती है कि ईरान ने दो बड़ी शर्तें रखी। दो शर्तें थी कि लेबनान को लेकर, लेबनान में युद्ध विराम हो, लेबनान पर किसी भी तरह का हमला हम नहीं सहेंगे। ये पहली शर्त ईरान की थी। दूसरी शर्त ईरान की थी साफ तौर पर कि हमारा जो तुमने पैसा रोका है, हमारे जो जितने भी जमीनें हैं हमारी, या फिर जितना भी हमारा जो संपत्ति फ्रीज की है उसको अनफ्रीज किया जाए किसी भी तरह से। ये दो शर्तें थी। लेकिन खबर आती है कुछ देर बाद, मीटिंग शुरू होती है इस्लामाबाद के इस होटल में, और उसके बाद खबर आती है कि पाकिस्तान इस एक शर्त को मान चुका है। और थोड़ी देर बाद फिर खबर आती है कि जो संपत्ति है जो फ्रीज हुई है, हम कोई संपत्ति नहीं छोड़ने वाले। लेकिन दिव्यांशु, अमेरिका की तरफ से बार बार ये बयान आ रहे हैं व्हाइट हाउस की तरफ से कि ईरान की कोई भी मांग नहीं मानी गई। बिल्कुल, अगर ये कहीं से भी खबरें आ रही हैं कि भाई अमेरिका कुछ शर्तों पर सरेंडर कर रहा है या इस समझौते के लिए ईरान की कुछ मांगों को मानने के लिए सहमत है, तो यहां ये चीज साफ कर दें कि व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि ईरान की कोई भी शर्त नहीं मानी गई है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि अगर ईरान, जो अमेरिका ने मेहनत की है, वहां से इस्लामाबाद तक आया है बातचीत के लिए, अपना समय, अपने फाइटर जेट और अपना सारा तामझाम लगाया है, अगर ये बर्बाद हुआ और कोई बातचीत नहीं हुई तो ईरान के साथ वो होगा जो शायद ईरान ने सोचा भी ना हो। तो यही बात पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी ने कही है कि अगर ये मीटिंग सफल नहीं हो पाती है, आज की सीजफायर की वार्ता सफल नहीं हो पाती है, तो इसका सबसे बुरा असर देखने को मिलेगा। और संदेश था ईरान को, कहीं ना कहीं शुक्रवार को जो ट्रंप ने ऐलान किया था कि अगर इस मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला तो हम हमला करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है दिव्यांशु, ईरान को भी अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। ईरान ने वहां से निकलने से पहले ही साफ कर दिया था कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन हमें अमेरिका पर 1% भी भरोसा नहीं है। समझौता हो या ना हो, या हो भी जाए, बिल्कुल होने के बाद भी ये चीज डाउट में रहेगी कि अमेरिका क्या वाकई में उनके समझौते के लिए मान गया है। क्योंकि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब रहा है कि वो मौका परस्त रहा है, धोखेबाज रहा है, और अमेरिका बातचीत से जाल में फंसाता है और दूसरी तरफ वो अपना मकसद पूरा करता है। तो ऐसे में ईरान का हाल ये कह सकते हैं कि दूध का जला मट्ठा या छाछ फूक फूक कर पीता है। तो अभी इस वक्त ईरान की हालत कुछ ऐसी है। ईरान आ तो गया है, एक तरफ ईरान के अंदर ये डर भी है कि अगर वो नहीं गया
तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है, अमेरिका भड़क सकता है। तो अगर लगता है कि बातचीत के जरिए कहीं अगर थोड़ा बहुत हल निकलता है तो शायद इसी बहाने हल निकले, क्योंकि ईरान के अंदर बैठे बैठे अमेरिका से बातों को सुलझाना, इस शांति वार्ता को कायम करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसी तीसरे पर्सन को आने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान में हालत यह है कि आज का दिन है बातचीत के लिए, लेकिन बातचीत अभी भी उस लेवल से नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल नतीजे सफलता की ओर दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कोई नतीजा पॉजिटिव निकल पाएगा, क्योंकि सुबह ही जैसे ऐलान हुआ कि मीटिंग होने वाली है, जेडी वेंस और ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची पहुंचे, संसद के अध्यक्ष, ईरान की संसद के अध्यक्ष पहुंचते हैं, लेकिन तभी खबर आती है कि लेबनान में फिर हमले हुए हैं। 300 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से सीज फायर टूटा है, एक तरीके से कह सकते हैं अस्थायी तौर पर। कि भाई ईरान का दावा है कि उसने कहा है अपनी 10 शर्तों में कि लेबनान पर किसी भी हाल में हमले नहीं होंगे। लेबनान में भी सीज फायर इस सीज फायर का हिस्सा है, लेकिन एक तरफ अमेरिका सीज फायर के बहाने बातचीत की बात करता है, दूसरी तरफ इजराइल के जरिए वो लेबनान पे हमले करवा रहा है। तो यहां पर ईरान ने पहले ही साफ कर दिया है कि ईरान ने अपनी सीज फायर वाली नीति पे अमल नहीं किया। तो ऐसे में अभी 2 दिन भी नहीं हुए जिस दिन सीज फायर लागू हुआ और उसी दिन लेबनान पर हमले हो गए। तो ये चीज बता रहा है कहीं हद तक ईरान को थोड़ा बहुत भरोसा कायम हुआ था, लेकिन लेबनान पर हमले के साथ ये साफ हो गया कि सीज फायर सिर्फ ड्रामा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात को मानना सिवाय घातक होने के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे में क्या लग रहा है, ये जो बातचीत चल रही है अब ये किस मोड़ तक पहुंचेगी, और अगर नहीं होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो धमकियां दे रहे हैं लगातार, पहले के मुकाबले हमले बढ़ सकते हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है कई जगह पर फाइटर जेट्स की तैनाती की जा रही है। सऊदी से पाकिस्तान का जो समझौता है कि भाई नाटो के तहत, जैसा नाटो का समझौता होता है कि आप पर हमला मतलब हम पे हमला, तो यानी कि पाकिस्तान ने पहले ही ये तय कर दिया है कि भाई सऊदी पे हमला हुआ तो हम साथ में आएंगे। एक तरफ पाकिस्तान बातचीत के लिए अपनी सरजमी पे ईरान को बुला रहा है, दूसरी तरफ वहीं सऊदी में उसने अपने फाइटर जेट लगा दिए। हालांकि ये पुख्ता नहीं है कि ये जंग के तहत है, लेकिन सऊदी की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। ये तैयारी पूरी है, और कहीं ना कहीं सऊदी अरब पहले से अमेरिका का सपोर्ट करता हुआ आया है। और अगर ये जंग और ज्यादा आगे बढ़ती है, क्योंकि मसूद पेजेश्कियान जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पहले ही साफ कह दिया था कि अगर अमेरिका फिर जंग की ओर आगे बढ़ता है तो हमारे हाथ भी ट्रिगर पर हैं। भले ही सीज फायर को लेकर बात हो रही है, दूसरे राउंड की बातचीत है इस्लामाबाद में, इस एक छत के नीचे दोनों पार्टी आमने सामने नहीं आई हैं, लेकिन अब तक बस बात हो रही है पर्दे के पीछे। शहबाज शरीफ मिलते हैं जाकर जेडी वेंस की टीम के साथ, तो फिर शहबाज शरीफ जाते हैं दूसरी टीम के पास। ईरान ने अपनी सारी शर्तें दे दी हैं शहबाज शरीफ को, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि शहबाज शरीफ ने जो शर्तें शहबाज शरीफ जेडी वेंस के पास ईरान की लेकर गए, उनमें से एक भी शर्त अमेरिका के द्वारा नहीं मानी गई। ये सबसे बड़ा वो हुआ। अब इसके बाद यही माना जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये हमले फिर होंगे और ये शांति नहीं होने वाली। सीज फायर बहुत ही कम चांसेस हैं कि सीज फायर हो पाए। 2 शर्तें थी, 2 शर्तें भी नहीं मानी गई और ना के बराबर। ये हो सकता है कि शायद देखिए पहली मीटिंग में शांति वार्ता या प्रॉपर तरीके से हल निकलना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। आजकल छोटे मोटे समझौते में भी 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। पहले दिन ही रिसेंटली किसी भी समस्या का हल निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अमेरिका ये साफ कर चुका है उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है ईरान से बातचीत के लिए। अगर ईरान चाहता है कि उसका वजूद, उसकी सभ्यता बनी रहे, तो वो हर हाल में उसे अमेरिका की शर्त माननी होगी। हां, अमेरिका ने यह जरूर साफ किया है कि कुछ शर्तों को लेकर वो ईरान से बातचीत कर सकता है, लेकिन ईरान ये वहम ना पाले कि उसकी शर्तें मान ही ली जाएंगी। यहां कुछ चीजें ईरान को भी परेशान कर रही हैं, कुछ चीजें ट्रंप को भी परेशान कर रही हैं। ट्रंप को यह पता है कि भाई बातचीत से समस्या का हल निकल सकता है, लेकिन उसे यह भी पता है कि जिन शर्तों को ईरान रख रहा है उसके जरिए समाधान निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो शर्तें इतनी सख्त हैं कि कहीं हद तक उससे ये साबित होगा कि भाई ईरान के आगे अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, और ट्रंप किसी भी हाल में ये नहीं चाहते हैं। क्योंकि पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि भाई जो समझौता या 10 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान ने भेजा है, अमेरिकी राष्ट्रपति उसके आगे सरेंडर हो गए और उन्होंने सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन बाद में अचानक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट आती हैं और उन्होंने कहा है कि किसी ने ऐसी कोई शर्त नहीं मानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो प्रस्ताव ईरान की तरफ से आया तो उसको डस्टबिन में डाल दिया है, यानी कि कोई शर्त नहीं मानी गई है और एक भी फैसला अमेरिका ऐसे नहीं लेगा जिससे अमेरिका की साख दांव पर लगी हो। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि ये जो मीटिंग, ये जो मुलाकात चल रही है, जब ये मुलाकात आमने सामने नहीं हो पा रही,
अलग अलग कमरे में मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान इसमें अब पिस रहा है। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रह जाता इस मीटिंग का जब आप दोनों पार्टीज को आमने सामने नहीं बिठा नहीं पा रहे। अमेरिका और ईरान अब तक आमने सामने इस्लामाबाद में जाकर नहीं बैठे हैं। मजमा पूरा बना दिया आपने, मंच सजा दिया आपने, सिक्योरिटी दे दी, 10,000 सैनिक दे दिए, लेकिन उसके बावजूद एक छत के नीचे दोनों को आमने सामने अगर नहीं बिठाया गया तो ये मान लीजिए कि ये सीजफायर अब दूसरी वार्ता, दूसरे राउंड की वार्ता के बाद भी सक्सेसफुल साबित नहीं होगा। और ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि ईरान नाकाम देश है, हम लोग तैयार हैं। अगर सीजफायर पर बात नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर युद्ध की आहट फिर सुनाई देगी। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है, अभी जो इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के मीडिएशन में, क्या वो बातचीत किसी अंजाम तक पहुंचेगी? क्योंकि जिस तरीके के हालात है वहां पर, दोनों का डेलीगेशन अलग अलग रूम में है। पाकिस्तान कभी इस वाले दरवाजे से इधर जाता है, कभी इस वाले दरवाजे से, आमने सामने कोई नहीं है। ऐसे में क्या इतनी बड़ी जंग को सुलटाना या ऐसे में इन दो देशों के बीच समझौता कराना पाकिस्तान के लिए आसान होगा? या ये समझौता आधा अधूरा रह जाएगा? या इस समझौते के लिए कई और तारीखें तय की जाएंगी? या फिर अमेरिका इस समझौते में, जैसा कि पहले ही ईरान को कह चुका है, जब जेडी वेंस अमेरिका की सरजमी से निकलकर इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे तो उन्होंने एक इशारा किया था जिसे धमकी भी माना गया कि अगर ईरान ने जरा भी उलट पुलट करने की कोशिश की या जरा भी आनाकानी करने की कोशिश की तो अमेरिका उसके लिए भी तैयार है। तो ये एक धमकी थी कि अगर ईरान अमेरिका की बातचीत को या अमेरिका के साथ समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो अंजाम बेहद घातक हो सकता है। आप भी कमेंट करके बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चल रहा है यह समझौता किसी फाइनल मोड में पहुंचेगा या फिर ईरान पर अमेरिका फिर से भारी बमबारी कर सकता है या उसका वजूद ईरान का एक बार फिर खतरे में पड़ सकता है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।